अगर समझे रहोगे बेटा, बशर्ते तुमको कंसंट्रेशन माइंड के साथ समझना है। अगर समझे रहोगे बेटा तो नोट्स पढ़ोगे तो तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा। इस बार किसी भी हाल में बेटा पढ़ाई को तगड़ा लेवल की करनी है। कोई भी समस्या आ रहा है बेटा तो मास्टर से कांटेक्ट करो, मास्टर तुमको ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई, उसका जवाब दे देगा बेटा। ठीक, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें नहीं देखना है बेटा, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलगे लेवल का नौटंकी चल रहा है। उन सारी डिस्ट्रैक्शन से बेटा बच कर अपना फोकस इधर लगाना है, तो पढ़ाई में लगाना है। ठीक, देखो बस आज हम आपका जो विज्ञान है लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम, उसको बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को डिकोड करते हैं, बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। जो इस चैप्टर है बस आपको पूरा एनसीईआरटी के निचोड़ से बनाया गया है, क्योंकि पहले ही मास्टर बता दिया है बेटा जो एनसीईआरटी है वही किंग है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो दे दिया है कि कैसे पढ़ाई करना है, किस विषय में कैसे क्या करना है। जो बच्चे नहीं देखे हैं बेटा जाकर उसको देख लीजिए, बाकी बहुत बच्चे देखे हैं। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं बेटा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज हमारे चैनल पर 80 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, मास्टर की गारंटी है बेटा। ठीक, चलिए बेटा चैप्टर में क्या है जीव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। पहला दिया है जीव प्रक्रम क्या होता है। क्या पूछ रहा है, जो जीव प्रक्रम है बेटा यानी लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो दिया है हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं जो हमें जीवित रखती हैं। क्या बता रहा है बेटा, हमारे शरीर में कुछ ऐसे क्रियाएं यानी हमारे शरीर में कुछ न कुछ ऐसे कार्य होते रहता है बेटा जिनसे हमारा शरीर चलता है, जिनसे हमारा शरीर जीवित रहता है। उन्हीं क्रियाओं को बेटा हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं यानी जीव प्रक्रम बोलते हैं। इन आवश्यक क्रियाओं को जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। उन्हीं आवश्यक क्रियाओं को बेटा जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है बेटा, हमारे शरीर को चलाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। बाकी कहीं भी समस्या आएगा बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, डाउट लेकर घर नहीं जाना बेटा। इसलिए कोई समस्या आ रहा है तो पूछ लो, मास्टर तुमको बेटा जवाब दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं बेटा, इसलिए शरीर को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उसी को बोलते हैं जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, उदाहरण दिया है, पहला दिया है पोषण जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है एग्जीक्यूशन। क्या दिया बेटा, उदाहरण दिया, पहले दिया पोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, दूसरा है श्वसन जिसको बोलते हैं रिस्पायरेशन और तीसरा है परिवहन जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है बेटा उत्सर्जन। क्या बता रहा, तो हम इस चैप्टर में बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 जीव प्रक्रम यानी 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन, दूसरा है बेटा श्वसन यानी रिस्पायरेशन और तीसरा है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है बेटा उत्सर्जन यानी एग्जीक्यूशन। यदि ये क्रियाएं बंद हो जाएं तो जीव जीवित नहीं रह सकता। क्या बता रहा बेटा, यदि ये 4 क्रियाएं बंद हो जाएं, क्या पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, यदि ये 4 क्रियाएं बंद हो जाएं बेटा तो हमारा जो शरीर है वो जीवित नहीं रहेगा। यानी कोई भी प्राणी जो जीवित कहला रहा है बेटा वो जीवित नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो मर गया है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई भी समस्या होगा बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक, देखो क्या दिया है, जीवित और निर्जीव में अंतर। क्या देंगे बेटा, जीवित और निर्जीव में अंतर यानी कैसे किसी भी प्राणी को देखकर पता करेंगे वो जो प्राणी है बेटा वो जीवित है कि मर गया है यानी निर्जीव हो गया है। देखो जीवित प्राणी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहले दिया है भोजन ग्रहण करना। जीवित प्राणी होता है बेटा वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है यानी खाना खाता है। जैसे मैं और तुम खाना खाते हैं बेटा, क्योंकि हमको जीवित रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। तो पहला जीवित प्राणी का क्या हो गया, तो पहला जीवित प्राणी का लक्षण यही हो गया बेटा, जो जीवित प्राणी है वो भोजन ग्रहण करेगा यानी खाना खाएगा। दूसरा बेटा श्वसन करना, दूसरा क्या करेगा, तो श्वसन करेगा यानी भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करेगा।
तीसरा है बेटा वृद्धि करना। तीसरा क्या करेगा? वृद्धि करना, यानी उसकी शरीर में क्या बढ़ोतरी होगी, यानी जो छोटा बच्चा है बेटा वो क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होगा, इसी को बोलते हैं वृद्धि करना। अगला है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। अगला क्या दिया बेटा? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। और कोई भी प्राणी बेटा भोजन कर रहा है, यानी खाना खा रहा है, शोषण कर रहा है, वृद्धि कर रहा है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? वो जो प्राणी है वो जीवित है। क्लियर है? आगे बढ़ो। तो क्या दिया है? इन्हीं क्रियाओं के कारण हम किसी जीव को जीवित पहचानते हैं। क्या बता रहा है? इन्हीं क्रियाओं के कारण, जो क्रियाएं आपको ऊपर बताया गया, भोजन करना, शोषण करना, इन्हीं क्रियाओं को देखकर हम किसी भी प्राणी को कह सकते हैं बेटा कि वो प्राणी क्या है? जीवित है, यानी मरा हुआ नहीं है। अगला टॉपिक है बेटा पोषण। क्या देखेंगे? पोषण देखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। आओ देखते हैं पोषण क्या है। जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने तथा भोजन का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और शरीर की मरम्मत करने के लिए करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और किसी भी प्राणी द्वारा भोजन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसको बोलते हैं पोषण बोलते हैं। तो भोजन प्राप्त करेगा, भोजन ग्रहण करेगा, तो किस लिए करेगा बेटा? क्या करेगा? ऊर्जा के लिए करेगा, वृद्धि के लिए, यानी किसी भी प्राणी को क्या चाहिए? भोजन किस लिए करते हो बेटा? तुम भोजन करोगे, तुमको पढ़ाई करना है, खेलना है, कूदना है, बात करना है। तो किसी भी प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसी बोलते हैं पोषण। और किस लिए पोषण करते हो बेटा? तो सिंपल भाषा में ऊर्जा के लिए, यानी ऊर्जा क्या करते हो? तो खेलने में, पढ़ने में प्रयोग करते हैं। वृद्धि के लिए, यानी पोषण से शरीर का विकास होता है। जो छोटा बच्चा होता है बेटा वो क्या होता है? तो बढ़ता है। मरम्मत करने के लिए, यानी शरीर में कोई भी चोट लगता है तो पोषण करते हैं, जिससे हमारी जो चोट होती है बेटा वो ठीक होती है। आगे चलो। ये दिया बेटा पोषण की आवश्यकता। क्या? पोषण की आवश्यकता। ये दिया बेटा पोषण की आवश्यकता। तो देखो क्या दिया? भोजन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है बेटा, भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी प्राणी है बेटा, कोई भी जीव है, तो उसको खाना खाना जरूरी है। अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा बेटा? टंगा जाएगा। पहला दिया है किस लिए भोजन करोगे, बता दिया यहाँ पे। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्या दिया? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा किस लिए चाहिए बेटा? तो चलने के लिए, बोलने के लिए, सोचने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए। दूसरा दिया है वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए मतलब क्या होगा? शरीर को विकास हेतु के लिए। दूसरा पोषण क्यों जरूरत पड़ रही है बेटा? तो वृद्धि के लिए, यानी शरीर को बढ़ने के लिए। तीसरा दिया है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए। तीसरा क्या दिया बेटा? कोई भी कोशिका, कोई भी सेल्स यदि डैमेज हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। चौथा दिया है रोगों से लड़ने के लिए। चौथा क्या दिया बेटा? तो रोगों से, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे चलो। क्या दिया बेटा? पोषण के प्रकार, यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, आओ अब हम उसको देखते हैं। दो प्रकार होते हैं बेटा। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है बेटा परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले देखेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो दिया है जो जीव अपना भोजन स्वयं, यानी जो प्राणी अपना भोजन खुद से बनाता है बेटा, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल, यानी स्वपोषी पोषण में कौन कौन आएगा? पहला आ गया हरे पौधे। हरे पौधे किसमें आएंगे बेटा? तो स्वपोषी में आएंगे, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु। दूसरा क्या दिया बेटा? कुछ जीवाणु, यानी कुछ बैक्टीरिया भी किसमें आएंगे? तो स्वपोषी पोषण में आएंगे। क्लियर है? आगे चलो। अब दिया है बेटा प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आओ देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरे पौधे होते हैं बेटा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो सूर्य की प्रकाश को लेकर और पानी को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? और अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। क्या देखेंगे बेटा? कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है।
पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बताया गया पहला क्या चाहिए बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए ही चाहिए। किसको चाहिए बेटा, तो पौधों को चाहिए, किस लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल से क्या हो जाता है, तो मिल जाता है। दूसरा दिया है जल, दूसरा क्या चाहिए, तो जल चाहिए, जिसको बोलते हैं H2O, जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। तो जल उनको कहाँ से मिल जाता है, तो जल यानी पानी पौधों को अपने जड़ से मिल जाता है। ठीक। तीसरा दिया है बेटा क्लोरोफिल, यानी क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। कहाँ से मिलता है उनको, तो पत्तियों में उपस्थित हरा वड़क। तो जो क्लोरोफिल होता है बेटा, वो पत्तियों में पाया जाता है। किसके पत्तियों में, तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बेटा, तो हरा रंग का होता है। क्लियर है, आगे बढ़ो। और चौथा दिया है बेटा, क्या चाहिए, चौथा चाहिए सूर्य की प्रकाश, ऊर्जा का स्रोत। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए बेटा, तो पहला चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए वाटर यानी पानी चाहिए, तीसरा चाहिए सनलाइट, और चौथा क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल, जो पौधों के पत्तियों के पास रहता है। क्लियर है, किसी को समस्या आएगा बेटा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जो तुम्हारा नोट्स है बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया जाएगा, उसको जाकर चेक कर लेना। चलो आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे जड़ों से जल लेते हैं और पत्तियों के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या बता रहा है, जो पौधे होते हैं बेटा, वो अपने जड़ से क्या लेते हैं, तो जल लेते हैं, और पत्तियों के रंध्रों, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा, द्वारा क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है बेटा, वो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, वही क्या करता है, सूर्य के रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, यानी अपनी तरफ खींचता है, और भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया से क्या होता है, तो पौधों में भोजन बनता है। साथ ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब चलो दिया है प्रकाश संश्लेषण का महत्व, क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, देख लो क्या महत्व है। दिया है पृथ्वी पर भोजन का मुख्य स्रोत, क्या दिया बेटा, जो पृथ्वी पर भोजन का मुख्य स्रोत, प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, तभी सभी को भोजन मिल पाता है। कैसे मिल पाता है, तो देख लो, प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे अपना भोजन को बनाकर क्या करेंगे बेटा, तो ऊर्जा निकालेंगे, और ऊर्जा का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो अपना विकास। क्लियर है बेटा। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे ही मर जाएंगे। हमको अपना भोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमको किसी भी जानवर को भोजन के लिए तो किस पर निर्भर रहना पड़ता है, तो पेड़ और पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि हमको चाहिए सब्जी, जैसे आलू भिंडी, ये सभी हमको कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधों से मिलता है। यदि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, सभी लोग क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए बता रहा है पृथ्वी पर भोजन का मुख्य स्रोत कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण। दूसरा ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है बेटा, तो ऑक्सीजन प्रदान करता है कौन, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तीसरा है बेटा वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा क्या है, वातावरण में बेटा यानी इन्वायरमेंट में गैसों का संतुलन बनाए रखता है कौन बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण। क्यों, क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन को देता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा रंध्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमाटा बोलते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। क्या बता रहा है बेटा, पत्तियों की सतह पर यानी पत्तियों के ऊपरी भाग पर छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, उन्हीं को बोलते हैं स्टोमाटा यानी रंध्र। क्लियर है। अब देख लेते हैं रंध्रों का कार्य यानी स्टोमाटा का क्या कार्य होता है। पहला है गैसों का आदान प्रदान। पहला कार्य इसका क्या है बेटा, तो गैसों का आदान प्रदान करता है कौन, तो स्टोमाटा यानी रंध्र। कौन सी गैस आदान प्रदान करेगा, तो CO2 अंदर और O2 बाहर करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन गैस बाहर करता है। दूसरा दिया है बेटा वाष्पोत्सर्जन। क्या दिया, वाष्पोत्सर्जन। ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, जल वाष्प बाहर निकालना। और वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा? तो जल वाष्प को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है? आगे बढ़ो। देखो क्या दिया है? रंध्रों का खुलना और बंद होना। क्या दिया है? रंध्रों का खुलना और बंद होना। रंध्रों के चारों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। क्या बता रहा बच्चा? स्टोमाटा के चारों ओर कौन सी कोशिका होती हैं? तो रक्षक कोशिका होती हैं। और ये क्या करती हैं? तो देख लो, जल अधिक होने पर रंध्र खुल जाते हैं। क्या बता रहा है? जब पौधों की पत्तियों में जल अधिक हो जाता है बेटा, तो क्या होती है? ये खुल जाती है। कौन? स्टोमाटा खुल जाता है। जल कम होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। अब जब जल कम हो जाता है बेटा, जो स्टोमाटा होता है वो क्या कर लेता है? तो अपने आप को बंद कर लेता है। क्लियर है? आगे चलो। यही था स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर रहा है बेटा? तो हरे पौधे और कुछ जीवाणु। हरे पौधे कैसे कैसे क्या करते हैं हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक। अब दूसरा देखेंगे बेटा, परपोषी पोषण, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। क्या बता रहा है बेटा? जो जीव, जो प्राणी अपना भोजन स्वयं यानी खुद से नहीं बना पाता है, अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को बोलते हैं बेटा परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल भाषा में, जो जीव अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उन्हीं को बोलेंगे परपोषी पोषण। क्लियर है बेटा? अब देखेंगे परपोषी पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे? परपोषी पोषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं देख लो। पहला दिया है मृत्यजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। पहला क्या दिया है? मृत्यजीवी पोषण, इंग्लिश बोलते हैं बेटा सेप्रोफाइटिक। अगला देखो ये क्या होता है? मृत्यजीवी पोषण, मरे हुए एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करना। मृत्यजीवी पोषण क्या होता है बता? तो मरे हुए एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसी को बोलते हैं मृत्यजीवी पोषण। ठीक। कौन कौन जीव हैं जो मृत्यजीव में आएंगे? तो पहला हो गया मशरूम हो गया, दूसरा आ गया कॉक हो गया। अगला दिया है परजीवी पोषण। अगला क्या दिया बेटा? परजीवी पोषण, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना। परजीवी किसको बोलेंगे? जो जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं को बोलते हैं बेटा परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक। ठीक। उदाहरण में कौन कौन आ जाएगा? तो देख लो, पहला आ गया अमरबेल, दूसरा आ गया पीटा, दूसरा कौन आएगा बेटा? तो पीटा आ गया। ठीक। तो कितना आएंगे? परजीवी पोषण आएंगे। परजीवी पोषण क्या है? तो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना। ठीक। आगे चलो। अगला दिया है पूर्वभक्षी पोषण। क्या दिया बेटा? पूर्वभक्षी पोषण, जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक। भोजन को शरीर के अंदर लेकर उसका पाचन करना। तो पूर्वभक्षी पोषण किसको कहते हैं? भोजन को शरीर के अंदर लेकर उसका पाचन करना, उसका डाइजेशन करना ही क्या कहलाता है बेटा? उसको बोलते हैं पूर्वभक्षी पोषण। क्लियर है? उदाहरण देख लो क्या क्या दिया है। पहला दिया है मनुष्य, मनुष्य भी किस में आ गया? तो पूर्वभक्षी पोषण में आ गया। दूसरा दिया है अमीबा। ठीक। आगे चलो, अमीबा में पोषण क्या देखेंगे बेटा? अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या बता रहा है? जो अमीबा होता है बेटा वो क्या है? वो एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा होता है बेटा वो क्या है? वो एक कोशिकीय जीव है। यह भोजन को पकड़ने के लिए अस्थायी बनाता है, जिन्हें कुछ पार्ट प्रोपोडिया कहते हैं। जो अमीबा होता है बेटा वो भोजन को पकड़ने के लिए अस्थायी क्या बनाता है? एक पैर बनाता है। कैसा पैर बनाता है? तो अस्थायी पैर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुछ पाद बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सूडोपोडिया। क्लियर है? अब देखेंगे अमीबा में पोषण के चरण। अब क्या देखेंगे? अमीबा में पोषण के चरण। पहला क्या दिया? अंतग्रहण। पहला क्या दिया बेटा? अंतग्रहण, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक। भोजन को ग्रहण करना, सिंपल भाषा में भोजन को ग्रहण करना किसके द्वारा बेटा? तो अमीबा के द्वारा, उसी को बोलते हैं अंतग्रहण, इंग्लिश बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरा दिया है बेटा पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक। भोजन को सरल पदार्थों में बदलना। तो डाइजेशन क्या होता है बेटा? भोजन को सरल यानी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है? तो पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। आगे देखो, अगला दिया है अवशोषण।
क्या दिया है बेटा, अवशोषण दिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पचे हुए भोजन का कोशिका में प्रवेश, सिंपल भाषा में जो भोजन बेटा पच चुका है उसका प्रवेश किधर होगा, तो कोशिका में होगा, उसी को बोलेंगे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। चौथा दिया है बेटा स्वांगीकरण। क्या दिया है, स्वांगीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है देख लो, भोजन का उपयोग ऊर्जा एवं वृद्धि में। तो एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, भोजन का उपयोग करना, किस लिए, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और शरीर की वृद्धि करने के लिए। क्या कहलाएगा, तो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहलाएगा बेटा, हिंदी में बोलेंगे स्वांगीकरण। लास्ट दिया है बेटा बहिर्गमन। क्या दिया है, बहिर्गमन। लास्ट दिया है बेटा बहिर्गमन, इंग्लिश में बोलेंगे इजेशन। देखो क्या है, अपचित भोजन को बाहर निकालना। क्या, जो भोजन बेटा बच गया है तो क्या करना, शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, इजेशन कहलाएगा। क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बेटा मनुष्य में पोषण। अब क्या देखेंगे, मनुष्य में पोषण, क्योंकि यही देखना इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम सभी क्या हैं, तो मनुष्य हैं। तो आओ अब हम देखते हैं हम मनुष्यों में पोषण कैसे होता है बेटा। पोषण क्या होता है, क्लियर है बेटा, कमेंट सेक्शन में एक लाइन में बताओ, कमेंट सेक्शन में एक लाइन में बताओ बेटा कि पोषण क्या होता है। ठीक, देखो मनुष्य का पाचन तंत्र भोजन को सरल पदार्थ में बदलता है। क्या बता रहा है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है बेटा, वही भोजन को सरल पदार्थ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, बदलता है। कौन बदलता है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक, मानव पाचन तंत्र के अंग क्या देंगे, मानव पाचन तंत्र के अंग। पहला क्या दिया बेटा, मुख दिया है, दूसरा दिया है ग्रास नली, दूसरा क्या दिया है, ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा बेटा छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत, छठवा बेटा मलाशय और सातवा है गुदा। ठीक, मानव पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होंगे बेटा, पहला दिया मुख दिया है, मुख में क्या होता है, माउथ होता है, मुंह होता है, दूसरा दिया है ग्रास नली, तीसरा दिया है अमाशय, चौथा है छोटी आंत और पांचवा बेटा बड़ी आंत, छठवा है मलाशय, सातवा है गुदा। अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं बेटा। इस वीडियो के देखने के बाद बेटा आपको इस चैप्टर से यानी लाइफ प्रोसेस के प्रक्रम से कोई भी इश्यू नहीं आएगा बेटा, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संपूर्ण एनसीईआरटी से निचोड़ कर इसको बहुत ही इजी लेवल में मास्टर पढ़ा रहा है बेटा। आपको बस एक ही काम करना है, मास्टर के साथ जुड़कर रहना है बेटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको कहीं भी समस्या आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, मास्टर आपका समाधान कर देगा बेटा। और मास्टर का जो क्लास होता है बेटा, और मास्टर का जो क्लास होता है बेटा, वो डेली चलता है, कब, वो शाम 5:30 बजे डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्लास होती है बेटा वो डेली, आपको एक ही दिन इंतजार नहीं करना। ठीक, आगे चलिए, क्या देखेंगे बेटा, मुख देखेंगे। मुख इंग्लिश में बोलते हैं बेटा माउथ, यानी पाचन यहीं से शुरू होता है। जो पाचन की जो क्रिया होती है बेटा, वो कहाँ से शुरू होती है, बोर्ड में आ जाएगा। जो पाचन की क्रिया होती है बेटा, वो कहाँ से शुरू होती है, क्या लिख दोगे, मुख लिख दोगे, यानी माउथ लिख दोगे। ठीक, अगला देखो दांतों का कार्य। माउथ यानी मुंह में क्या होता है बेटा, तो दांत होता है। देख लेते हैं दांतों का क्या कार्य होता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्या बता रहा है बेटा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी जो दांत होते हैं बेटा, टीथ होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसे च्वरर मास्टिकेशन कहते हैं। क्या बता रहा है, इसे च्वरर मास्टिकेशन कहते हैं। मास्टिकेशन किसको कहते हैं बेटा, तो दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, तो च्वरर यानी मास्टिकेशन कहलाएगा। ठीक, दूसरा दिया है बेटा लार, जिसको इंग्लिश बोलते हैं स्लाइवा। क्या दिया है, लार दिया है, और लार को इंग्लिश बोलते हैं स्लाइवा। ये क्या करता है, लार ग्रंथियों द्वारा बनाई जाती है। जो लार होती है बेटा, इसको कौन बनाता है, तो लार ग्रंथियां बनाती हैं, यानी सलाइवा को कौन बनाती है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती हैं। क्लियर है बेटा। अब देखो लार का कार्य, क्या देखेंगे बेटा, लार का कार्य देखेंगे। जो लार होता है बेटा, यानी जो सलाइवा होता है बेटा, उसका क्या कार्य होता है। वैसे तो
जब इसका कुछ ना कुछ कार्य होगा तभी तो ये मौजूद होगा बेटा, अगर कोई कार्य नहीं होगा तो ये मौजूद नहीं रहेगा। इसका सलाइवा यानी लार का क्या कार्य होता है देख लो। लार में टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या बता रहा है बता कि लार में एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है बेटा, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक केमिकल होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, तो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं बेटा, तो एंजाइम एक केमिकल होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है और ये जो टाइलिन यानी सलाइवरी एमाइलेज होता है बेटा, ये स्टार्च को किसमें बदलता है, तो शर्करा में बदलता है। क्लियर है बेटा, आगे चलो। अब देखेंगे ग्रास नली। क्या देखेंगे बेटा, अब देखेंगे ग्रास नली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। मुख से भोजन अमाशय तक पहुंचाती है। क्या बता रहा है, जो ग्रास नली होता है बेटा वो क्या करता है, मुख से भोजन को यानी मुंह से भोजन को कहाँ तक पहुंचाता है, तो अमाशय तक, यानी अमाशय मतलब होता है बेटा पेट तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तो ग्रास नली यानी ओसोफेगस। क्लियर है। अगला दिया है क्रमाकुंचन गति। क्या देखेंगे बेटा, क्रमाकुंचन गति जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मांसपेशियों की लहरदार गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। क्या होता है बेटा, मांसपेशियों की लहरदार गति द्वारा भोजन को आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्लियर है बेटा, आगे चलो। तीसरा दिया अमाशय। अमाशय जिसको स्टोमक यानी पेट बोलते हैं, तो भोजन को संग्रहित और पचाने का कार्य करता है। अमाशय यानी पेट क्या करता है बेटा, तो भोजन को संग्रहित यानी भोजन को इकट्ठा करता है और पचाने का कार्य करता है। कौन करता है बेटा, तो स्टोमक यानी अमाशय करता है। ठीक, आगे चलो। देखो अमाशय की ग्रंथियाँ। क्या देखेंगे बेटा, अमाशय की ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ अमाशय यानी पेट में पाई जाती हैं। पहला दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला क्या दिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCl। ठीक, जीवाणुओं को मारता है। जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बेटा, ये क्या करता है, इसका पहला काम है जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है, जो बैक्टीरिया भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं। दूसरा कार्य अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या करता है बेटा, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ पाया जाता है, तो पेट में पाया जाता है। दूसरा दिया है पेप्सिन। क्या दिया है बेटा, पेप्सिन दिया है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है बेटा वो क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, अमाशय की ग्रंथि बोलते हैं। यानी अमाशय की ग्रंथियाँ कितनी है बेटा, तो 3 होती है। पहला दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को मारता है और अम्लीय एसिडिक मीडियम क्या करता है, प्रदान करता है। दूसरा दिया है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बेटा, तो प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा दिया है बेटा मुकस। क्या दिया है, मुकस दिया है। यह क्या करता है, देख लो, अमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा करता है। क्या करता है, अमाशय की भीतरी दीवार को, इनर वॉल को क्या करता है बेटा, तो सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, म्यूकस प्रदान करता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो आगे दिया है यकृत जिसको बोलते हैं लीवर। क्या दिया है बेटा, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं। देखो यह क्या करता है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत जो लीवर होता है बेटा, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, पीतरस बाइल जूस। क्या दिया है, पीतरस बाइल जूस यकृत द्वारा बनाया जाता है। जो बाइल जूस होता है बेटा उसको कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। ठीक, और बाइल जूस का कलर कैसा होता है बेटा, तो येलो होता है। देख लो दिया पीतरस का कार्य। अब देखेंगे बाइल जूस का क्या कार्य होता है। वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। पहला कार्य क्या होता है बेटा, वसा यानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कणों में तोड़ता है। कौन बेटा, बाइल जूस। और बाइल जूस को कौन बनाता है बेटा, तो लीवर बनाता है। क्लियर है। बाइल जूस हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो पीतरस। इस पाइसीकरण एम्प्लीफिकेशन इसे पाइसीकरण कहते हैं।
क्या दिया बेटा, इसे पायसीकरण कहते हैं। इसे वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पायसीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा क्या दिया है, यह है पित्ताशय। क्या दिया है, पित्ताशय दिया है, इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, गाल ब्लेडर। पीत रस भंडारण करता है। पित्ताशय का क्या काम होता है बेटा, तो पीत रस का क्या करता है, भंडारण करता है, पीत रस को इकट्ठा करता है। कौन, पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर। और अगला टॉपिक दिया है बेटा अग्नाशय। क्या दिया है, अगला टॉपिक हम लोग का है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। यह क्या करता है, देख लो, अग्नाशयीय रस बनाता है। क्या दिया बेटा, अग्नाशयीय रस बनाता है। अग्नाशय क्या करता है बेटा, तो अग्नाशयीय रस को क्या करता है, बनाता है। इसमें कई पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें बेटा तो अग्नाशयीय रस में कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और पाचक एंजाइम क्या करेंगे बेटा, तो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। क्लियर है। अगला दिया है बेटा छोटी आंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या दिया बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत होता है, यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। कौन, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखते हैं छोटी आंत का कार्य। क्या दिया बेटा, छोटी आंत का क्या कार्य होता है, देख लो, भोजन का पूर्ण पाचन। क्या करता है, जो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, यहीं पर भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है बेटा, तो छोटी आंत में होता है। यानी पूरी तरह से जो भोजन मुख से यानी मुंह से चला था बेटा, वो छोटी आंत में आते आते पूरी तरह से क्या हो जाता है, पच जाता है। पोषक पदार्थों का अवशोषण, यहीं पर जो पोषक पदार्थ होते हैं बेटा, उनका अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। पोषक पदार्थ यानी जो आपके विटामिन प्रोटीन होगा। ठीक, अगला टॉपिक है बेटा विली। क्या है, विली है। ये विली क्या होता है, देख लो, छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें विली कहते हैं। क्या बता रहा है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है बेटा, उन्हीं को बोलते हैं विली। क्लियर है। आओ देख लेते हैं विली का महत्व। अगला टॉपिक क्या है बेटा, अगला टॉपिक है विली का महत्व। क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ाती है। पहला क्या दिया है, सतह क्षेत्र बढ़ाती है। सतह क्षेत्र बढ़ाती है। कौन बेटा, तो विली। दूसरा दिया अधिक अवशोषण कराती है। क्या दिया, अधिक अवशोषण कराती है। कौन बेटा, विली। क्लियर है। अगला टॉपिक देखो क्या दिया है, अगला दिया है बेटा बड़ी आंत। क्या दिया है, बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। कार्य देख लो इसका क्या कार्य है, जल का अवशोषण। बड़ी आंत का क्या कार्य है बेटा, तो जल का अवशोषण, यानी जो पानी होता है बेटा यहीं पर उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब करती है। कौन एब्जॉर्ब करती है, तो बड़ी आंत। मल का निर्माण, और मल का जो निर्माण होता है बेटा वो कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में ही होता है। ठीक, अगला टॉपिक है बेटा श्वसन। यही था आपका बेटा क्या था, पोषण। ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में हमने आपको पोषण को समझाया था। इस वीडियो में जो आपका लाइव प्रोसेस है बेटा, जो प्रक्रम, उसको कंप्लीट समझा दे रहा हूँ, जिसमें कोई टॉपिक नहीं बचेगा, ये उसका वन टॉपिक होगा। अगला टॉपिक है बेटा श्वसन। क्या है, श्वसन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन। क्या होता है, देख लो, भोजन के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन। सिंपल बात है बेटा, जो भोजन किए हो उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसी को बोलते हैं श्वसन। इसकी मौजूदगी, जो भोजन प्राप्ति हो उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसी को बोलते हैं श्वसन। और श्वसन करने के लिए कौन किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे चलो। अब क्या दिया है, श्वसन का महत्व। क्या दिया है, श्वसन का महत्व, ऊर्जा प्रदान करता है। जो श्वसन होता है बेटा, पहला क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जब हम श्वसन करेंगे तो क्या होगा, हमको ऊर्जा मिलेगा। मान लो तुमने खाना खा लिया बेटा, लेकिन जब श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, जब श्वसन होगा तभी तुमको ऊर्जा मिलेगा, जिसका प्रयोग तुम पढ़ने लिखने में करोगे। ठीक, सभी जैव क्रियाओं को चलाता है। जो श्वसन होता है बेटा, यही सभी जैव क्रियाओं को क्या करता है, तो चलाता है, ऑपरेट करता है। श्वसन के प्रकार। क्या देखेंगे बेटा, श्वसन के प्रकार, यानी श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। पहला दिया बेटा
वायवीय श्वसन, पहला क्या दिया, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, और क्या होता है बेटा, इसमें अधिक ऊर्जा निकलता है। वायु श्वसन में क्या होता है बेटा, ऊर्जा जो होती है बहुत ही अधिक मात्रा में निकलती है। दूसरा दिया है बेटा अवायवीय श्वसन, क्या दिया है, अवायवीय श्वसन। आओ इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये कब होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी यह हो सकता है या होता है। ठीक, जो अवायवीय श्वसन होता है बेटा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, तो होता है। ईस्ट में अवायु श्वसन किसमें होता है बेटा, एग्जाम्पल में आ जाएगा तो लिख दोगे ईस्ट में एल्कोहल प्लस CO2 बनती है। क्या बनता है बेटा, तो एल्कोहल प्लस क्या दिया, एल्कोहल दिया है प्लस CO2 दिया है, बनती है। मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में बेटा अवायवीय श्वसन होता है, जिसके बाद उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण देखोगे बेटा जो एसिड होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, तो दौड़ते हैं। जब रेस लगाते हैं तो वो क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए। तो अधिक ऊर्जा के लिए जो मांसपेशियाँ होती हैं बेटा वो क्या करने लगती हैं, तो अवायवीय श्वसन करने लगती हैं, जिससे जो एसिड होता है बेटा उसके शरीर में क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे क्या होता है, तो शरीर में पेन होता है। ठीक, अब देखेंगे बेटा मानव श्वसन तंत्र। क्या देखेंगे, मानव श्वसन तंत्र। अंग देख लो कौन कौन सा अंग है मानव श्वसन तंत्र में। पहला दिया बेटा नासिका, दूसरा है प्रश्नी, तीसरा कंठ, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। कौन कौन से है बेटा, नासिका है, प्रश्नी है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनी है, फेफड़े हैं। अब देखेंगे वायु कोश। क्या देखेंगे, वायु कोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एल्वेली बोलते हैं। ठीक, फेफड़ों में उपस्थित सूक्ष्म थैलियाँ। वायु कोश क्या होता है बेटा, फेफड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जो थैलियाँ होती हैं बेटा, यानी फेफड़ा में जो छोटे छोटे थैली का आकार का होता है बेटा उसको बोलते हैं वायु कोश, एल्वेली बोलते हैं। ठीक, आगे चलो। एल्वेली की विशेषताएं क्या है, जो एल्वेली होते हैं बेटा इनकी विशेषताएं देख लो, बहुत अधिक संख्या क्या होती है, जो वायु कोश होता है बेटा इनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। पतली दीवार, और क्या होते हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं बेटा वो पतली होती हैं, रक्त वाहिकाओं से घिरी। और किससे घिरी रहती हैं, तो रक्त वाहिकाओं से घिरी रहती हैं। कौन, वायु कोश एल्वेली। इनका कार्य देख लो बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान। क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, लेन देन। कौन बेटा, तो वायु कोश यानी एल्वेली। ठीक, श्वास लेना। क्या देंगे बेटा, श्वास लेना, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इनहेलेशन। देख लो, पसलियाँ ऊपर उठती हैं। श्वास लोगे तो बेटा क्या होगा, जो पसलियाँ होती हैं वो क्या होंगी, तो ऊपर की तरफ उठेंगी। दूसरा डायफ्राम नीचे जाता है। जो डायफ्राम होता है बेटा कहाँ जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा। फेफड़े फैलते हैं, और क्या होता है बेटा, जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं, तो फैलते हैं। किस प्रक्रिया में, तो सांस लेने की प्रक्रिया में। दिया है श्वास छोड़ना। क्या दिया बेटा, श्वास छोड़ना, जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। पसलियाँ नीचे आती हैं, इसमें क्या होता है बेटा, सांस छोड़ना में क्या होता है, जो पसलियाँ होती हैं वो नीचे आती हैं। डायफ्राम किधर जाता है बेटा, तो ऊपर की ओर उठता है, फेफड़े उठते। क्लियर है। आगे देखो, अब देखेंगे परिवहन। क्या देखेंगे बेटा, देखेंगे परिवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। शरीर में पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। क्या बता रहा है बेटा, शरीर में आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पहुंचाना ही क्या कहलाता है बेटा, तो सिंपल भाषा में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। सिंपल भाषा में शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या कहलाएगा बेटा, परिवहन कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। रट्टा नहीं मारनी है बेटा, समझ के पढ़ाई करना है। रट्टा मारते रह जाओगे और कुछ होगा नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, जब पढ़ाया जा रहा है तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लो। एक बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लोगे, इसके बाद नोट्स मिलेगा, उसको देख लोगे बेटा, चैप्टर से कोई भी समस्या नहीं होगा। और आगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवे करेंगे कि बोर्ड से कहाँ से प्रश्न आ रहा है। क्लियर है बेटा। आगे चलो, मानव में परिवहन। क्या देंगे, मानव में परिवहन। ठीक,
पहला इसमें क्या है, पहला दिया है रक्त, पहला क्या दिया बेटा, रक्त यानी ब्लड। मानव में किसमें परिवहन देख रहे हैं बेटा, तो मानव में परिवहन देख रहे हैं। पहला दिया है रक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। पहला देखो दिया है प्लाज्मा, क्या दिया, प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग। जो रक्त का तरल भाग यानी लिक्विड पदार्थ होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तरल में क्या होता है बेटा, जो पदार्थ पानी जैसा होता है, जो पदार्थ पानी जैसा होता है उसको बोलते हैं तरल पदार्थ। तो प्लाज्मा क्या होता है बेटा, रक्त का जो तरल भाग यानी रक्त का जो पानी जैसा भाग होता है बेटा, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। कार्य देख लो क्या क्या होता है। पहला है भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन। जो प्लाज्मा होता है बेटा वो क्या करता है, भोजन और हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, तो परिवहन करता है, यानी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। कौन, प्लाज्मा। ठीक, क्या क्या पहुंचाएगा, भोजन को पहुंचाएगा या हार्मोन को पहुंचाएगा, या जो अपशिष्ट पदार्थ यानी भोजन ग्रहण करने के बाद जो वेस्ट पदार्थ बच गया उसको पहुंचाएगा। ठीक, दूसरा दिया बेटा लाल रक्त कोशिका, जिसको बोलते हैं आरबीसी। क्या दिया है, लाल रक्त कणिकाएं यानी या कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेड ब्लड सेल्स। ठीक, हेमोग्लोबिन युक्त, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं बेटा, इनमें क्या पाया जाता है, इन्हीं में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और जिसके कारण जो खून होता है बेटा वो लाल दिखाई देता है। यदि प्रश्न कोई आपसे पूछ देगा कि खून क्यों लाल दिखाई देता है बेटा, तो बता दोगे कि खून में बेटा हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, कार्य देख लो किसका कार्य, तो लाल रक्त कोशिका का क्या कार्य होता है, देख लो ऑक्सीजन का परिवहन। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं बेटा वही क्या करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, यानी वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन। कौन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं ही हमारे शरीर में बेटा ऑक्सीजन को। ठीक, आगे बढ़िए। दूसरा दिया बेटा श्वेत रक्त कोशिका। क्या दिया, श्वेत रक्त कोशिका या कणिकाएं, जिसको बोलते हैं बेटा WBC। इसका फुल फॉर्म होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका देख लो क्या कर है, रोगों से रक्षा करती हैं। क्या करती हैं बेटा, जो श्वेत रक्त कोशिका होती हैं वे हमें रोगों से यानी बीमारियों से क्या करती हैं, तो बचाती हैं। और श्वेत रक्त कोशिका को ही बेटा हमारे शरीर की आर्मी कहा जाता है। हमारे शरीर की आर्मी किसको कहा जाता है बेटा, तो WBC यानी सफेद श्वेत रक्त कोशिका। ठीक, चौथा दिया बेटा प्लेटलेट्स। क्या दिया, प्लेटलेट्स दिया। आओ प्लेटलेट्स क्या होता है देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। जो प्लेटलेट्स होती है बेटा वो क्या करती है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। अगर तुम कहीं जा रहे हो बेटा, अचानक गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा, तो ब्लड बहने लगेगा। अगर तुम्हारा प्लेटलेट्स बेटा स्ट्रांग रहेगा, क्या होगा, तुरंत वहाँ पर जो प्लेटलेट्स होगा बेटा वो तुरंत क्या होगा, हमारे खून को थक्का जमाने लगेगा। इससे क्या होगा कि और अधिक खून न बहे तुरंत। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा, खून को थक्का बनाते हैं। अगला दिया हृदय। हृदय यानी और पेशीय अंग जो रक्त पंप करता है। क्या है बेटा, जो हृदय होता है यह एक पेशीय अंग है, और इसका कार्य क्या है, तो रक्त को पंप करना। जो हृदय है बेटा यह क्या है, यह एक पेशीय अंग है जो रक्त को पंप करता है। ठीक, अब देखेंगे हृदय के 4 कक्ष। क्या देखेंगे बेटा, हृदय के कक्ष को देखेंगे, यानी हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। पहला दिया है डायालिन। क्या दिया है, डायालिन। दूसरा दिया है डायानिलय। तीसरा दिया है बायालिन। चौथा दिया है बायानिलय। ठीक, आगे देखो, आगे दिया है द्विगुण परिसंचरण। क्या दिया है, द्विगुण परिसंचरण। आओ देखिए क्या है, एक चक्कर में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। सिंपल भाषा में, रक्त एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है, हृदय से 2 बार जाता है, गुजरता है। उसी को बेटा बोलते हैं द्विगुण परिसंचरण। क्लियर है, रक्त को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है बेटा, इसी को बोलते हैं द्विगुण परिसंचरण। दूसरा दिया है फुफ्फुसीय परिसंचरण। क्या देंगे, फुफ्फुसीय परिसंचरण। दूसरा क्या दिया बेटा, फुफ्फुसीय परिसंचरण। देख लो क्या कैसे जाएगा, पहले हृदय तब फेफड़ा तब हृदय। ठीक, यही है। अगला दिया है
शरीरीय परिसंचरण, क्या दिया है? शरीरीय परिसंचरण। ये भी क्या होगा? हृदय से शरीर में, शरीर से हृदय में। ठीक, अगला चलो बेटा, अगला दिया है धमनी। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। ठीक, हृदय से रक्त ले जाती है। जो धमनी होती है बेटा, वो क्या करती है? हृदय से रक्त को, खून को ले जाती है। विशेषताएं क्या होती हैं धमनी के? देख लो, मोटी दीवार। जो धमनी होती है बेटा, इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है, और इसका जो दाब होता है बेटा, प्रेशर उच्च होता है, हाई रहता है। क्लियर है? धमनी क्या है बेटा? तो हृदय से रक्त ले जाती है। ठीक, दूसरा दिया है बेटा शीरा, जिसको बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। हृदय की ओर रक्त ले जाती है। इस इधर रक्त ले जाती है, ये हृदय की ओर रक्त ले जाती है। देखो बेटा, धमनी और शीरा दोनों का एक ही कार्य है, रक्त को, खून को ले जाना। तो जो धमनी होती है बेटा, वो हृदय से रक्त ले जाती है। कहाँ से? हृदय से रक्त ले जाती है। और जो शीरा होती है बेटा, वो हृदय की ओर रक्त ले जाती है। क्लियर है? तो जो धमनी होगी बेटा, वो हृदय से रक्त को लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाएगी। और जो शीरा होगी बेटा, वो शरीर के अंगों से रक्त को लेकर किधर पहुंचाएगी? तो हृदय की ओर पहुंचाएगी। ठीक, आगे विशेषताएं दिया है किसकी? शीरा की। तो पतली दीवार होती है, वाल्व जो होता है बेटा उपस्थित रहता है। केशिकाएं, अगला पॉइंट दिया है केशिकाएं, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक, कैपिलरीज देखो, सबसे पतली रक्त वाहिकाएं। जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। दूसरा दिया है यही पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यही जो पदार्थ होते हैं बेटा, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज यही होता है। कहाँ पर? केशिकाएं में ही पदार्थों का, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। किधर होगा? केशिकाएं होगा, इंग्लिश में कैपिलरीज बोलेंगे। दिया है बेटा लसिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइम। क्या बोलते हैं? लाइम। हल्का पीला द्रव्य। लाइम क्या होता है बेटा? हल्का पीला द्रव्य होता है। ठीक, लाइम क्या होता है? तो लाइम हल्का पीला द्रव्य होता है। कार्य देख लो, ऊतकों से अतिरिक्त द्रव्य वापस लाना। क्या बेटा? ऊतकों यानी टिश्यू से अतिरिक्त द्रव्य को क्या करना? वापस लाने का कार्य करता है। कौन बेटा? तो लाइम। वसा का परिवहन, और जो फैट का जो परिवहन यानी फैट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य होता है बेटा, वो कौन करता है? तो लाइम करता है। ठीक, अब देखेंगे बेटा पौधों में परिवहन। किसमें परिवहन देखेंगे बेटा? पौधों में परिवहन। तो पहला दिया है जाइलम। क्या दिया है? जाइलम दिया है। जाइलम को इंग्लिश में ही जाइलम ही पढ़ेंगे। जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो पौधों में परिवहन कौन करता है बेटा? पहले दिया है जाइलम। जाइलम क्या करता है? तो सिंपल भाषा में जो जाइलम होता है बेटा, वो पौधों में जल और खनिज को क्या करता है? पहुँचाता है एक स्थान से दूसरे। ठीक, दिशा क्या होती है बेटा जाइलम की? तो जड़ से पत्ती को, क्योंकि जो जल होता है बेटा वो पौधों के जड़ में ही होता है। तो जो जाइलम होता है बेटा, वो क्या करता है? तो पौधों में जल को कहाँ से पहुँचाएगा? तो पौधों के जड़ से पत्ती तक पहुँचाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा दिया है बेटा फ्लोएम। दूसरा क्या दिया है? फ्लोएम दिया है। भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है बेटा? तो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। किसमें बेटा? तो पेड़ और पौधों में। दिशा क्या होती है बेटा? तो दोनों दिशाओं में। इसका जो दिशा होता है बेटा, दोनों दिशाओं में। ठीक, अगला टॉपिक है बेटा वाष्पोत्सर्जन। क्या दिया है? वाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। पत्तियों द्वारा जलवाष्प का बाहर निकलना। सिंपल भाषा में पत्तियों द्वारा बेटा वाटर वेपर का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा, यानी ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। लाभ देख लो, किसका लाभ बेटा? ट्रांसपायरेशन का क्या लाभ होता है? पौधों को ठंड रखता है। ट्रांसपायरेशन से क्या होता है बेटा? पौधों में जो ठंडी होती है वो बनी रहती है। दूसरा, जल के ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। दूसरा क्या करता है? जल को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। कौन बेटा? तो ट्रांसपायरेशन। ठीक, आगे चलो। अगला दिया बेटा उत्सर्जन। अब हम किसका आ गए बेटा? आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सपीरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सपीरेशन।
शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया। क्या दे रहा है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है बेटा, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। यानी मान लो बेटा तुमने जो भोजन कर लिया, भोजन का पाचन भी हो गया, जो मिनरल्स प्रोटीन था उसका क्या हो गया, उपयोग भी हो गया, बाकी जो पदार्थ बच रहा बेटा उसको क्या करना, शरीर से क्या करना है, अब बाहर। तो जो वेस्ट पदार्थ यानी खराब मटेरियल बच गया बेटा, तो उसको शरीर से क्या करना, बाहर करना ही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक। मानव उत्सर्जीय तंत्र, क्या देंगे बेटा, मानव उत्सर्जीय तंत्र, यानी मानव में कौन से तंत्र होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। पहला कौन करता है बेटा, वृक्क यानी किडनी होगी। किडनी कौन सा तंत्र है बेटा, तो मानव का उत्सर्जन तंत्र। दूसरा है मूत्रवाहिनी है बेटा, तीसरा दिया है मूत्राशय दिया है, और चौथा दिया है मूत्र मार्ग। ठीक, आगे चलो। ठीक है बेटा, अब देखेंगे वृक्क यानी किडनी को देखते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग, जो किडनी होता है बेटा, ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है इसमें, मानव में। ठीक, इसका कार्य देख लेते हैं कि किडनी का क्या कार्य होता है। रक्त का निस्यंत्रण, क्या है बेटा, रक्त का निस्यंत्रण, यानी जो किडनी होता है बेटा वो खून को क्या करता है, वो फिल्टर करता है, यानी रक्त का फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। कौन, किडनी। दूसरा दिया यूरिया हटाना, और क्या करता है बेटा, रक्त को फिल्टर करके उसमें से जो यूरिया होता है बेटा उसको क्या करता है, तो हटाता है। कौन, तो किडनी। दूसरा दिया है, तीसरा दिया बेटा जल संतुलन बनाए रखना, और क्या करता है, जल संतुलन को बनाकर रखता है। कौन बेटा, किडनी। किडनी का कार्य रक्त को फिल्टर करता है, सिंपल भाषा है। और किडनी मानव उत्सर्जी तंत्र का मुख्य अंग होता है। अगला दिया बेटा नेफ्रॉन, क्या दिया है, नेफ्रॉन दिया है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सिंपल भाषा में किडनी की जो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बेटा, उसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक, आगे चलते हैं। और देखो बेटा इसको समझना इम्पोर्टेंट है। मूत्र निर्माण के चरण करेंगे, मूत्र निर्माण के चरण। आओ हम देखते हैं हमारे शरीर में जो मूत्र होता है बेटा, यानी जो यूरिन होता है वो कैसे बनता है। पहला दिया है निषेयन यानी फिल्ट्रेशन। पहला क्या दिया, फिल्ट्रेशन। रक्त बनता है, पहला प्रक्रिया में क्या होता है बेटा, जो रक्त होता है वो फिल्टर होता है। दूसरा में पुनर्वशोषण, दूसरा क्या दिया बेटा, पुनर्वशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन। उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में चले जाते हैं। जब रक्त किडनी के पास आता है बेटा, तो किडनी क्या करता है बेटा, रक्त को, खून को फिल्टर करता है। खून को फिल्टर करेगा तो क्या बनेगा बेटा, यूरिया बनाएगा। जैसे ही खून को फिल्टर करेगा उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ मिलेंगे बेटा, जो किडनी होगा उसको फिर से किधर भेज देगा, तो शरीर में पहुंचा देगा। ठीक, मूत्र निर्वाह, तीसरा पॉइंट में क्या होगा, मूत्र निर्वाह, शेष अपशिष्ट मूत्र बन जाता है। बाकी चीज जो बच जाता है बेटा वो क्या बन जाता है, वही मूत्र यानी यूरिन बन जाता है। क्लियर हो गया बेटा, आगे चलो देखते हैं। अब दिया है कृत्रिम वृक्क, क्या दिया है, कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जब वृक्क कार्य नहीं करते तब डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में किसी आदमी को देखोगे बेटा जिसका किडनी कार्य नहीं करता है, उसमें बाहर से कोई मशीन लगाया जाता है। उस मशीन का क्या नाम है बेटा, डायलिसिस मशीन, जो किडनी का कार्य, किडनी का कार्य क्या है बेटा, खून को फिल्टर करना और मूत्र को बनाना। जो किसी आदमी का जो किडनी होगा बेटा वो खराब हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसमें एक मशीन लगता है, उस मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन, जो किडनी की जो कार्य होती है बेटा वो डायलिसिस मशीन करता है। ठीक, यही है। आगे चलो, आगे है बेटा पौधों में उत्सर्जन। किसमें उत्सर्जन होगा बेटा, पौधों में। ठीक, मानव में हो गया। पौधे अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। जो पौधे होते हैं बेटा वो भी क्या करते हैं, वो भी अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं गोंद द्वारा। सुने होगा बेटा, गांव में बोलते हैं कि आम के पेड़ पर गोद है, लाशा है। पहला क्या हो गया, गोद। जो गोद होता है बेटा वो वही क्या है, वही पौधों का अपशिष्ट पदार्थ होता है। राल द्वारा, राल भी हो गया बेटा। दूसरा पत्तियों गिराकर, और किससे उत्सर्जन करते हैं पौधे, तो पत्तियों को गिरा देते हैं। तो बेटा जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो पौधे क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं। यही क्या है, यही पौधों को उत्सर्जन की प्रक्रिया है। छाल में जमा करके, और किसमें बेटा, छाल में जमा करके। ठीक,
चैप्टर है बेटा हिंदी हो गया, बिल्कुल ईजी वे में हिंदी। बाकी कहीं भी समस्या आएगा बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एक बात और बेटा, बहुत मेहनत से मास्टर तुमको पढ़ाया है, वो भी ईजी लैंग्वेज में, इसलिए उसी काम कर सकते हो बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे इसी तरह बेटा जो तुम्हारा इंग्लिश है, हिंदी है, सबका लेक्चर इसी तरह बहुत ही आसान वे में मास्टर करा देगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देगा। और जो मास्टर की क्लास होती है बेटा वो डेली चलती हैं 5:30 बजे, डेली तुमको एक वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बेटा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है और उसको देख लेते हैं। कहाँ से प्रश्न है बेटा, तो एनसीईआरटी से दिया है। ठीक, अच्छा जे प्रक्रम क्या है, यानी इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस क्या होता है बेटा, इसको देख लेना। क्या दिया, जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं जीव प्रक्रम कहलाती हैं। सिंपल भाषा में जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं मानव करता है बेटा उसी को जीव प्रक्रम करते हैं। दूसरा दिया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देख लो, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है बेटा उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तीसरा नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बेटा उसी को नेफ्रॉन बोलते हैं। द्विगुण परिसंचरण क्या है, एक चक्कर में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। सिंपल भाषा में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो रक्त होता है बेटा तो हृदय से 2 बार गुजरता है, उसी को बोलते हैं द्विगुण परिसंचरण। ठीक, अगला दिया वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपरेशन, इसको देखना। बाकी आने वाले वीडियो में बेटा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे और वैसे ही प्रश्न देखेंगे बेटा जिनका 100% चांस है कि आपके बोर्ड में आएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या होगा बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना।